जो है वो इंडिया ब्लॉक या ऑपोजिशन के कैंडिडेट को पड़े हैं, तो विपक्ष को लगता है कि एक बड़ी जीत क्रॉस दर्ज करना चाहते थे, वोटिंग बल दिखाना चाहते थे पिछले पर चुनाव के बवाल मुकाबले में, वो दिखा करके यहाँ पर एक अपना इंडिया संदेश देने में के विपक्षी दल जो है वो कामयाब गठबंधन हुए हैं। बहुत को शुक्रिया तोड़ने विकास, का इस तमाम सवाल। जानकारी के लिए। ये नेपाल बात के आलाप पर सीबीआई ना की तरफ से बड़ी टिप्पणी की गई है, फैलाई जाए, बताइए के बाद। क्योंकि ये मुकाबला राष्ट्र धर्म और हिंदू धर्म का था। ये संविधान का और हिंदू मुसलमान का था। ये 80-20 का और मोदी जी के 15 अगस्त के ऐलान का था। नेपाल पर मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी क्यों बुलाई? एंटी मोदी फोर्स टू मीट राष्ट्र धर्म इतिहास के मुताबिक आज हिंदू धर्म बन गया। हर व्यक्ति अपने अपने धार्मिक किताबों के संदेश को आदम इस्लाम से कल की अवतार तक के सत्य संदेश को भूल गया और अपनी अपनी आस्था और अकीदे के मुताबिक बिना वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान का मुतालिया करने के अपने अपने फैशन को धर्म बताया गया। इसमें कोई शक नहीं। राष्ट्र धर्म हिंदू धर्म बन गया। इसका सबसे बड़ा सबूत सतयुग का ब्रह्मा विष्णु और महेश 3 विंग त्रिशूल के जो अल्लाहू का संदेश देते हैं, एका देवो भवे का संदेश देते हैं, वासुदेव कुटुंबकम का संदेश देते हैं, तीर्थ यात्रा पूजा दान दक्षिणा का संदेश देते हैं। सत्य ही सनातन है और सनातन ही इस्लाम है। इसके बारे में मैंने मोदी जी महान को 2013 में इनके 3 साल के मिशन से जुड़ करके हिमाचल प्रदेश का मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा का महामंत्री बन करके मोदी जी से ये 7 सूत्रीय पेटिशन 20011 2019 के मुताबिक एतराज़ जताया कि हिंदू मुसलमान कराने की बजाय भारतीय संविधान से प्रजातंत्र नेपाल में तस्वीरें और अपडेट इस मगर मेरी पेटिशन को नकारा गया और मैंने ये भारतीय संविधान कुरान गीता ग्रंथ का मुतालिया किया और हर प्रमाण धार्मिक किताबों से दिया, जिसमें गीता का सबसे बड़ा संदेश कि किसी धर्म का प्रमाण देने के लिए धर्म शास्त्रों का ज्ञान होना अनिवार्य है और उसके मुताबिक दिया जाए। किसी भी
धर्म का फैसला करने से पहले सूरा निसा 62 के मुताबिक उसकी धार्मिक किताब से वो फैसला दिया जाए। मैंने अपनी 7 सूत्रीय पिटीशन में मोदी जी से बताया और उनसे इनके 3 स्तंभों को अपनी किताब के जरिए और मोदी जी के धार्मिक प्रचार यानी हिंदुत्व का प्रचार और प्रसार करने पर इसे राष्ट्र धर्म के विरुद्ध बताया। वेदांती जी महाराज, मोहन भागवत जी, इंद्रेश जी को मैंने इंटरव्यू दे करके अपना कर्तव्य निभाया, मगर मोदी जी की नफरत ने मेरी उस पिटीशन का जवाब देने की बजाय बेअसूलों, गुस्ताखे रसूलों, गोरसेवादियों, वहाबियों, अकबर के मियों से मेरे इस धार्मिक अनुसंधान को झूठ कराया और मुझ पर 7 बार घर में घुस करके हमला कराया। मैं इसी पिटीशन के आधार पर ये त्रिशूल से मुराद अल्लाहू अकबर है और अगर इसको दूसरे तरीके से दिखाया जाए तो इसका अर्थ ओम है। अलिफ वाव मीम ही सतयुग से लेकर के कलयुग तक का कलमा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इसका संधिच्छेद और प्रमाण है, जो आदम के पैदा होने से पहले 70,000 साल कुतुब तारे में रहा, जहाँ से ज्योतिष का ज्ञान हुआ। उसके बाद 10 दरिया इल्म, अदब, मोहब्बत के मैं इससे गुस्ल कराया और तमाम कायनात को इससे जो कतरे गिरे उनसे पैदा कराया। 3 किताबों का ज्ञान जिस मुसलमान को नहीं है, यानी नूरनामा, महराजनामा और वफातनामा, अगर आज जो मुसलमान ईद मिलाद, जिसको अल्लाह ने भी अपने हबीब को अपने साथ मुलाकात के लिए बुलाया और ईद मिलाद का जश्न मनाया, फरिश्तों, देवों, जिन्नात को उनका दीदार कराया और अपने बाप दादाओं को काफिर कहने वालों को हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के वालिद मोतबर अब्दुल्ला को जन्नत में दिखाया और ये सबक सिखाया कि जो अब किसी भी किताब के रेफरेंस के बगैर कोई बयानबाजी करता है वो सत्यमेव जयते का मुखालफत करता है। नूर, अवतार और किताब की मुखालफत करने वाला ही सफ़ा पहाड़ से निकलने वाला शैतान है। इंसान और हैवान में केवल धर्म का फ़र्क है, इसलिए धर्म को अपना धर्म जान करके अपनी किताबों से उसकी पहचान कराएं
और धर्म को, हिंदू धर्म अगर मोदी जी महान का धर्म है तो हमें इस बात की बहुत खुशी है, मगर इसको वाजपेयी जी के दिए गए इनको ज्ञान कि राष्ट्र धर्म का पालन करें। और अगर ये सत्य है कि आप भारतीय मुसलमानों को, डबल ऑप्शन मुसलमानों को, जो भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान का अदब करते हैं और पीडीए और एआईएसएसजे के अभियान को लेकर के 2024 से लेकर के आज तक आगे बढ़ रहे हैं। 2024 में आपका नारा 400 से पार 250 से नीचे लाया और आज राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ, उपराष्ट्रपति का, वो बिल्कुल गोडसेवादी और गांधीवादियों के बीच में हुआ और इसमें भी इजाफा हुआ और 40% वोट गांधीवादी एक जज को पड़े और 60% वोट जो थे वो आरएसएस और बीजेपी के कैंडिडेट संघ के मुखिया व्यक्ति को पड़े और उनकी जीत हुई। ये जीत संविधान की तरफ जाने वालों की जीत है और वो उस हमारे फार्मूले की जीत है जो 40 बराबर 40 जमा 20 हमने 2024 में दिया और मोदी जी से अपनी पेटिशन के जरिए से निवेदन किया कि हम आपको सर्वश्रेष्ठ प्रधान इसलिए मानते थे क्योंकि आपने धर्म के नाम पर राम राज्य चलाने की बात की, मगर हमें जब यकीन हो गया कि ये राम राज्य नहीं, क्योंकि आप किसी किताब के रेफरेंस को आपने नहीं माना, केवल आरएसएस और बीजेपी के 1925 के सपने को साकार करने के लिए एक ही अभियान चलाया, नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को ही गद्दार बताया और उनको गालियां दे करके आज उस नौबत तक भारत को पहुंचाया जिसमें धर्म पर अधर्म की विजय हो रही है। और मेरे इस YouTube चैनल के मुताबिक हर आसार क़यामत का नज़र आ रहा है। अगर मैं आपका सबसे ज़्यादा प्रशंसक रहा, लद्दाख से लेकर के पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़, भद्रवाह, ताचुरा, मैंने आपका 3 साल का अभियान चलाया, मगर आपने 3 गांधी गोत्र और गाय का पक्ष लेकर के हर चीज का प्रमाण है। मैं इतनी बड़ी बात नहीं कहूँगा, मगर जो आपके आचार्य, धर्माचार्य, 3 स्तंभ जो हिंदू धर्म को ही राष्ट्र धर्म बता रहे हैं, वो 1.25 लाख औलिया जाहिर और बातिन की ताकत को भुला रहे हैं और इन पर उन दज्जालों को, चाहे वो बदअकीदा मुसलमान हो या आपके गौरसेवादी हिंदू हों, उनको गालिब कर रहे हैं, जो अच्छा नहीं है। अगर आप समझते हैं कि ये खाकसार आपका सेवक रहा और भारतीय संविधान और कुरान नबी की जुबान से आपके 16 कानूनों के पक्ष में मैंने 16 फतवे दिखाए
मगर आपके इस इंडिया टीवी ने एक भी मेरा फतवा दिखाने की बजाय फतह का फतवा दिखाया। मुझ पर कट्टरपंथी, दोगले, दो मुँहे मुनाफिकों से हमले कराए और आज यहाँ तक मुझे इन धर्मांध अंधभक्तों से और बदअकीदा जिन्नावादी मुसलमानों से वहाँ तक पहुँचा दिया कि मेरी आँख की रोशनी कम होने पर मेरी आँख में दवाई डालने के लिए भी कोई बाकी न रहा और इन्होंने हमारे वली हिंद पीर तरीक़त के उस सपने को साकार कर दिया कि तुम पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि औरत, ओहदे और पैसे के लिए मुसलमान बदअकीदा हो करके टुकड़े पर लड़ने वाला कुत्ता बन जाएगा। इसलिए वो सबसे बड़े मुशरिकों के जूते चाटेंगे और पैसे के लिए अपना दीन ईमान छोड़ करके भारतीय संविधान और अपने ईमान को बेचेंगे। इसी तरह डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के सपने को झुठलाने के लिए, रोटी और बेटी के लिए जो नलके के साथ हाथ नहीं लगा सकते थे, उनको हिंदू बनाने का प्रयास करेंगे। मेरे फतवे के मुताबिक यही हराम है। 3 तलाक मुत्ता हलाला, जिसके बारे में मैंने चैलेंज किया कि अगर कोई भारतीय नहीं वर्ल्ड का आलिम मेरे नबी आकाए दो जहां के किसी बात को झुठला पाएगा तो ये खाकसार मोदी जी का प्रशंसक अपनी गर्दन उनके कदमों में कटाएगा। मगर मोदी जी महान तब कहूँगा जब मेरे इस पिटीशन के ऊपर सीबीआई जांच कराई जाए और मुझे यकीन दिलाया जाए कि आप का दुश्मन भारतीय संविधान, मुसलमान और नेहरू गांधी खानदान नहीं, आप भ्रष्टाचार, उग्रवाद, आतंकवाद को बदलना चाहते हैं, जिसके लिए आपने पूरे वर्ल्ड में अपनी ख्याति बना ली उग्रवाद के खिलाफ। मगर जिन चाइना, रशिया, इजराइल ने तालिबानियों का और मुसलमानों को ही उग्रवादी बताने वालों का साथ दिया, आज आप उस सब में खड़े ना हो जाएं। क्यों कि कभी वो जब वो नहीं रहे जिन्होंने लोहे को हाथ में पकड़ करके मौन कर दिया, वो नहीं रहे जिन्होंने अपने सिरों को सत्यमेव जयते पर कटा दिया, तो आप कब तक इस अपने मिशन को चलाएंगे? आप के जिनको आप सनातन को बदनाम करके हिंदू बता रहे हैं, वही आपको बदनाम कराएंगे। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। और संविधान के मुताबिक मेरी पिटीशन का एक्शन टेकन रिपोर्ट दिलाई जाए। 9 में मेरे दिए हुए रिमाइंडर को उन 3 बेईमान पी से दबाया ना जाए। जय हिंद।